ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम हम कर रहे हैं तीसरे कैंटो के पहले चैप्टर का सारांश, और ये सारांश हमने लगभग आधा किया या 20वें श्लोक तक किया। और अब तक हमने सुना कि किस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी जब सुनते हैं परीक्षित महाराज के प्रश्न, तो उन्हें लगता है ये प्रश्न तो पहले भी पूछे गए हैं विदुर द्वारा, और बताते हैं कैसे विदुर ने अपना घर छोड़ दिया और चले गए। तब एकदम से परीक्षित महाराज कहते हैं विदुर ने घर छोड़ा, जरा इनके बारे में बताइए, इन्होंने क्या प्रश्न पूछे। ज़रूर इनके प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट रहे होंगे क्योंकि ही इज़ सच एन एक्सॉल्टेड डिवोटी, आप उनके बारे में क्यों नहीं मुझे बताते। तब शुकदेव गोस्वामी बताना शुरू करते हैं कि किस प्रकार से पांडवों के वनवास पूरा करने के बाद भी जब उनको उनका हिस्सा नहीं दिया गया और विदुर से सलाह ली गई, तो विदुर ने बोला हमें अवश्य ही उनका हिस्सा उन्हें दे देना चाहिए। हाँ, और इस प्रकार से यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम बहुत बड़ा बैर लेंगे। दे आर नॉट लेस, बड़े बलशाली हैं। और जहाँ तक रही दुर्योधन की बात, ये दुर्योधन वास्तव में सबसे बड़ा अपशगुन है तुम्हारे जीवन में, इसको अपने जीवन से निकाल दो धृतराष्ट्र। ये कृष्ण का द्वेषी है, एनवियसनेस है, एनवियस पर्सन है। तो हमने डिस्कस किया जो कृष्ण के द्वेषी लोग हैं उनके साथ हमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वही सबसे बड़ा अपशगुन है। तो इस प्रकार से जब दुर्योधन ये सुनता है तो बड़ा गुस्से में आ जाता है और विदुर को सुनाता है कि हे दासी पुत्र, इसे निकाल दो यहाँ पर, कौन लेके आया इसको, इसका सब कुछ छीन लो, केवल इसकी सांस इसके साथ जाने दो। और इस प्रकार से विदुर को एक तरह से वहाँ से निकाल दिया जाता है। और विदुर इस घटना से बड़े प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं कि जो मैं नहीं कर पाया उसको भगवान ने कर दिया। इसलिए श्लोक आता है कि यस्याहम अनुग्रहामि हरंति तद्धनम शनैः, जिस पे मैं अनुग्रह करता हूँ उसका मैं सब कुछ ले लेता हूँ, ताकि वो टोटली मुझ पर डिपेंड हो जाए। नहीं तो हम अपनी शक्तियों पर डिपेंडेंट रहते हैं, हम खुश रहते हैं कि मेरे पास ये है, ये है या ये है, इसलिए आई एम सेफ, और इसलिए हम भगवान पे डिपेंडेंसी नहीं कर पाते। इसलिए यहाँ पर विदुर जी थैंक्स करते हैं कृष्ण को कि सब कुछ कृष्ण की द्वारा संचालित है, इसलिए आई एम वेरी हैप्पी। और वहाँ छोड़ के वो अपना यात्राओं में निकल पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने इतने समय तक दुर्योधन का संग किया है तो दिस इज़ नॉट गुड। हाँ, जरूर मेरे अंदर इससे अशुद्धियाँ आई हैं, मुझे शुद्ध करने के लिए तीर्थ स्थानों में जाना चाहिए, वहाँ पर अब साधुओं का संग करना चाहिए, उनसे श्रवण करना चाहिए और दर्शन करने चाहिए। तो ये कहते हुए विदुर वहाँ से चल पड़ते हैं, और चलते चलते वो कई सारे तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, और वहाँ पर वो जैसी अवस्था होती है वैसी अवस्था में सो जाते हैं, जो मिलता है वही खा लेते हैं। और इस प्रकार चलते चलते 20वें श्लोक में हम सुनते हैं कि विदुर प्रभास क्षेत्र पहुँचे, और वहाँ पर और उस वक्त की बात है जब महाराजा युधिष्ठिर एक्चुअली में सारे संसार के राजा बन चुके थे, लेकिन विदुर को इस बात की अभी पूरी जानकारी नहीं थी। तो विदुर जो है प्रभास क्षेत्र में पहुँचते हैं, और प्रभास में विदुर को पता चलता है कि उनके सारे रिलेटिव मर चुके हैं। कई सारे रिलेटिव मर चुके हैं, और लेकिन वो फिर भी वहाँ से चलते चलते पश्चिम की तरफ जाते हैं, और पश्चिम की तरफ जाते जाते वो लगभग 11 तीर्थ स्थानों में जाते हैं, जो कि सरस्वती नदी के साथ साथ लगे हुए थे। अक्सर नदी के किनारे किनारे कई तीर्थ स्थान बनते थे हैं। तो इस प्रकार से वो उन स्थानों में वो जाते हैं, और उसके बाद कई सारे मंदिरों में वो दर्शन करते हैं, जहाँ पर भगवान विष्णु की कई सारी विग्रह लगे होते हैं, और कई सारे महान आत्माओं से मिलते हैं। और इस प्रकार चलते चलते हम सुनते हैं 24वें से 25वें श्लोक में कि विदुर उद्धव जी से मिलते हैं, जो कि भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त हैं। भगवान अंतिम समय में जब इस संसार से अपनी लीला को समाप्त करते हैं तो विदुर से ही उद्धव जी से मिलते हैं, और उद्धव जी के साथ उनकी उद्धव भागवत भी हम उसको कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। और फिर उद्धव जी को बोलते हैं कि अब आप बद्री का आश्रम जाइए। तो उद्धव जी बद्री का आश्रम जाते हैं। इसलिए बद्रीनाथ मंदिर में हम देखते हैं कि या आदि बद्रीनाथ मंदिर वृंदावन में भी है, जो वहाँ पर भी देखते हैं कि उद्धव जी की भी मूर्ति विग्रह वहाँ पर लगे। तो जगह जगह जाने के बाद वो यमुना जी के नदी के किनारे पहुँचते हैं विदुर, और वहाँ पर उद्धव से मिलते हैं। और विदुर जो है बड़े ही प्रेम से उद्धव को गले लगा लेते हैं। उद्धव कौन है? उद्धव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उद्धव बृहस्पति के शिष्य हैं, भगवान के मित्र हैं। बृहस्पति के पास उनको साक्षात इस संसार द्वारका से या उन्हें बृहस्पति यानी कि स्वर्ग में भेजा गया,
कि आप वहाँ पे जाके ट्रेनिंग लेके आइए। तो बृहस्पति के शिष्य और भगवान कृष्ण के मित्र ये वही हैं जिनको कृष्ण गोपियों के पास भेजते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के, गोपियों के हृदय को शांत करने के लिए, जो कि कृष्ण के विरह में बिल्कुल समाप्त हो रहा था, पिघले जा रहा था। तो वो भी लीला हम सुनते हैं। तो इनसे जब मिलते हैं और विदुर जी कृष्ण के और कृष्ण के रिलेटिव्स और बाकी सारे यदु कुरु सबके बारे में प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि ऐसा बताते हैं कि भगवान के भक्तों की सिचुएशन से पता चल सकता है कि भगवान कितने प्रसन्न हैं। जिस जगह में भगवान के भक्त प्रसन्न हैं, समझ लीजिए भगवान भी प्रसन्न है। इसलिए हम लोग बहुत सारे लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं जीवन में। अगर आप भगवान के भक्तों को प्रसन्न कर देते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे शास्त्रों का कथन है। इसलिए वो सबसे पहले भगवान के भक्तों की और भगवान की, बलराम जी की, कृष्ण की, सबकी पूछते हैं कि वो कैसे हैं। तो सबसे पहले पूछते हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं, जो ओरिजिनल, जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, जो संसार में ब्रह्मा जी के रिक्वेस्ट पर आए, ठीक से तो हैं सूरसेन के अंडर। तो भगवान तो सारे संसार के राजा हैं, लेकिन सूरसेन को उन्होंने राजा एक्सेप्ट किया हुआ है, और उसके अंडर में वो काम कर रहे हैं। दिस इज हाउ कृष्णा इज। जैसे हम देखते हैं कि भगवान सुग्रीव को राजा बना देते हैं, या है ना, और उसके बाद में हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी वो जाते हैं, एक्चुअली में वो खुद कुछ भी हासिल नहीं करना चाहते हैं। वो लंकेश्वर, लंका के मतलब रावण को हरा के विभीषण को वहाँ का राजा बनाए थे। इस प्रकार भगवान जो है सुप्रीम ओनर, कंट्रोलर होने के बावजूद किसी चीज़ को हथियाने की उनकी कभी इच्छा नहीं है। ही वॉन्ट्स टू गिव, ही वॉन्ट्स टू बिकम द दास। छोटा बनना चाहते हैं भगवान, और भगवान के छोटे छोटे अंश बड़ा बनना चाहते हैं। ये हमारी समस्या है। तो इस प्रकार से वहाँ पर हम पूछते हैं कि जो भगवान ब्रह्मा जी के कहने पर संसार में आए, वो सूरसेन के यहाँ पर ठीक से तो हैं। तो काफ़ी बड़ी बात उन्होंने बोली इसके थ्रू, कि किस प्रकार भगवान सुप्रीम है और किस प्रकार वो एक छोटा सा पद संसार में आते हैं तो ले लेते हैं। उसके बाद 27वें से 35वें श्लोक में पूछा जाता है कि यदुस कैसे हैं, कौन कौन से यदु कैसे हैं। वो कहते हैं वासुदेव कैसे हैं, प्रद्युम्न, वसुदेव कैसे हैं, प्रद्युम्न कैसे हैं, उग्रसेन कैसे हैं, सांब, युयुधान, अक्रूर, देवकी, अनिरुद्ध, हिदिका, चारुदेशना, गड़ा एंड बाकी लोग कैसे हैं। सबके वेलफेयर के बारे में पूछते हैं, और जब वो सबके बारे में पूछते हैं तो सबकी कुछ विशेषता बताते हैं, जिससे पता चलता है कि इट्स नॉट बाकी सब कैसे हैं। हम कई बार बोलते हैं ना बाकी सब कैसे हैं, इज आस्किंग अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन विद गिविंग सम स्पेसिफिक इंसिडेंट्स फ्रॉम देयर लाइफ, कि वो कैसे हैं जिनको गाना बड़ा अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अरे वो प्रभु जी कैसे हैं जो उनका नाम ये है, कैसे हैं वो बहुत सुंदर गाते हैं। वो प्रभु जी कैसे हैं, वो बहुत अच्छा प्रसाद बनाते हैं। वो प्रभु जी कैसे हैं, बहुत मीठा बोलते हैं। यानी कि किसी के बारे में पूछ रहे हैं और पूछते पूछते उनके गुण निकल रहे हैं हमारे मुंह से। दिस इज अ परफेक्ट स्टेज। जब हमारे मुंह से भक्तों के गुण ऐसे टपकने लगे, हम बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करते करते भक्तों के गुण बता रहे हैं। ऐसा करने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पर विदुर जी करते हैं, उद्धव से सारे प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद पूछते हैं कुरुस कैसे हैं, पांडव कैसे हैं, कुंती कैसी है, सबके बारे में पूछते हैं, और सबके बारे में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताते हैं, जो कि बड़ा एस्टॉनिशिंग है। पता चलता है कि एक आदमी जो किसी से प्रेम करता है, जैसा हम अक्सर डिस्कस करते हैं, तो वो उसकी बहुत ही छोटी छोटी घटनाओं को नोट करता है, अच्छी चीज़ों को, और उनको ग्लोरीफाई करता है। दिस इज अ डिवोटी, जो किसी के गुण को मैग्नीफाई कर देते हैं और किसी के अवगुणों को जस्ट इग्नोर कर देते हैं। इसके विपरीत जो दुष्ट व्यक्ति है, वो किसी के गलतियों को लेंस डाल के मैग्नीफाई करता है, और उसके गुणों को छुपाने का प्रयास करता है, क्योंकि उसको लगता है ये अगर इतना गुणवान हो जाएगा तो मेरा नाम नहीं होगा, इसका नाम हो जाएगा। तो दिस इज 2 कैरेक्टर्स हमें पहला बनना है, क्योंकि हम डिवोटीज बनना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से वो कुरुस के बारे में, पांडवों के बारे में, कुंती के बारे में पूछते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे को धृतराष्ट्र के बारे में जानकर बड़ा दुख होता है, किस प्रकार से उसके सारे पुत्र मर गए, बुढ़ापा आ चुका है, फिर भी वो राजमहल में रह रहा है, कब वो अपनी मुक्ति के लिए कार्य करेगा। तो मुझे बड़ा दुख है, मैं उसका वेल विशर हूँ, ऑल्दो उसने मुझे घर से निकाल दिया है। दिस इज अगेन द नेचर ऑफ डिवोटी, कि जिस व्यक्ति ने उसको घर से निकाल दिया, घर से निकाला ना, दुर्योधन ने बोला तो उन्होंने रोका नहीं। इसका मतलब इतने सम्मानित व्यक्ति को जस्ट उनका बेटे ने क्योंकि बोल दिया तो रोक नहीं पाते हैं, तो वो भी उतना ही दोषी हैं। कहते हैं वो फिर भी, उन्होंने मुझे तो निकाल दिया, लेकिन फिर भी
मैं उनके लिए बड़ा चिंतित रहता हूँ। नाउ ही शुड रिटायर, ही शुड एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, उनको भक्ति अब करनी चाहिए। तो ऐसा धृतराज के बारे में बोलते हैं। फिर बोलते हैं दोनों ने मुझे तो निकाल दिया 42वें श्लोक में, लेकिन मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। ऐसा नहीं है कि मैं धृतराज के राजमहल से निकल के बड़ा परेशान हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो भी होता है उसमें भगवान की स्वीकृति होती है। हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है उसमें भगवान की स्वीकृति होती है, परमिशन होती है, सैंक्शन होता है। इसलिए हमें इस बात से संतुष्ट रहना चाहिए। कृष्ण कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिम इच्छति, कि मैं सबका शुभचिंतक हूँ, सबका मित्र हूँ। और कृष्ण हमारे मित्र हो जाएं तो फिर तो बात ही क्या है। तो इसलिए हमें थोड़ा पेशेंस रखनी चाहिए। प्रारंभ में वो थोड़ा सा दर्द लगता है, दुख होता है, ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। जैसे कि एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो दुख होता है, दर्द होता है ऑपरेशन के बाद, लेकिन जब वो दर्द ठीक हो जाता है और ओरिजिनल बीमारी सॉल्व हो जाती है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो प्रारंभ में हम डॉक्टर के दर्द को, दिए गए दर्द को भी तो सहते हैं ना, उसकी सुई को भी सहते हैं, उसकी कड़वी दवाई को भी सहते हैं, उसके काटे हुए खाल को भी सहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लॉन्ग रन में फ़ायदा होगा। इसलिए हमारे जीवन में यदि कोई दुख आए तो हमें विदुर की तरह सोचना चाहिए कि जो भी कुछ हो रहा है ये भगवान की माया है, भगवान की पावर है और वो कर रही है, हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि इट इज़ सैंक्शनड बाई कृष्णा अल्टीमेटली। उसके बाद 43वां श्लोक में बताते हैं कि कृष्ण ने, कुरुओं ने बहुत गलत काम किए बचपन से लेके बड़े होने तक, बहुत दुष्ट लोग थे, लेकिन भगवान उनको डायरेक्टली मारने से बचते रहे। और ऑल्दो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए एकदम से तत्पर रहते हैं, हाँ, तो इस प्रकार से, लेकिन भगवान डायरेक्टली उनको कुछ सजा देने से बचते रहे जब तक कि वो एक साथ इकट्ठे नहीं हो गए। और कुरुक्षेत्र में जब वो सारे एक साथ इकट्ठे हो गए तो भगवान ने सबको सफाई किया, मास क्लीनिंग करी, सारे दुष्टों को एक ही बारी में समाप्त किया, क्योंकि दिस इज द पर्पस ऑफ कृष्णा। कृष्ण संसार में आते हैं तो दो कारण से आते हैं, बता रहे हैं 44वें श्लोक में, कि भगवान इस प्रकार से सफाया करने आते हैं, एक तो दुष्टों का नाश करने आते हैं। क्योंकि क्यों नाश करते हैं दुष्टों का? क्योंकि ये दुष्ट भगवान के भक्तों को तंग करते हैं, ये दुष्ट भगवान के भक्तों को जीने नहीं देते हैं, उनको भक्तिमय कार्यों में बाधा डालते हैं, उनको रोकते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज को रोकते थे। तो एक तो उनको समाप्त करने आते हैं और अपने भक्तों को अट्रैक्ट करने आते हैं, हाँ, क्योंकि उनके भक्त हमेशा, उनकी आंखें ढूंढ रही होती हैं किसी को, वो कौन है? कृष्ण, श्याम सुंदर। इसलिए उनको अट्रैक्ट करने के लिए अपनी लीलाओं से, अपने नाम से ये अट्रैक्ट करने आते हैं। अदरवाइज भगवान का इस संसार में क्या काम है? भगवान के भक्त भी इस संसार से अटैचमेंट नहीं रखते तो भगवान की क्या बात करें। वो केवल इसी कारण से भक्तों के लिए भगवान संसार में आते हैं। और 45वें श्लोक में बताते हैं कि इसलिए आइए हम सब मिलकर भगवान को ग्लोरीफाई करें, जो कि बड़े ही प्रेमवश, कृपावश यदुवंश में आए। इसलिए भगवान यदुवंश में आके यादव नहीं बन गए, ध्यान रखिए। भगवान के साथ कोई सरनेम कास्ट नहीं लगाई जा सकती है, वो तो सभी के हैं वास्तव में, लेकिन बड़ी कृपावश वो यदु के डायनेस्टी में आए। और इसलिए आइए हम उनको ग्लोरीफाई करें, ऐसा बता रहे हैं, और उनकी ग्लोरीज को गाएं, जो उस भगवान की ग्लोरी को गाएं, जो कि बहुत ही उत्तम श्लोकों से गाए जाते हैं, बड़े अच्छी जगहों पर, होली प्लेसेस में उनके गान होते हैं, हाँ, और उन सारी जगहों में हमें जाना चाहिए जहाँ भगवान की ग्लोरीज गाई जाती हैं, क्योंकि भगवान ऐसी ही जगह में रहते हैं। इसलिए आइए हम सब मिलकर उनका गान करें, ऐसा विदुर अंतिम श्लोक में बोलते हैं। तो आइए हम लोग भी गान करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। और इस प्रकार से हमारा पहला अध्याय का सारांश समाप्त हुआ। हरे कृष्णा।